इस खबर के प्रायोजक बाय वागजी मसाले, हर चुटकी में जायका। वागजी प्रीमिक्स स्पाइसेस। नमस्कार। आज इंदौर में नेता प्रतिपक्ष चिंटू चोकसी जी द्वारा एक प्रेस वार्ता रखी गई थी, जिसपे चोकसी जी ने कई महत्वपूर्ण विषयों पर बात की है। आज हम चिंटू जी से जानेंगे क्या वो महत्वपूर्ण विषय थे और इंदौर में चल रही नगर निगम की मनमानी को लेकर भी कई विषय पर बात करेंगे। नमस्कार चिंटू जी। भैया, इंदौर शहर में अभी हाल ही में 54 पीयू में एक निगम द्वारा कार्रवाई की गई थी, जहां पर एक बिल्डिंग को बम लगाकर उड़ा दिया गया था, जिसको लेकर आज आपने प्रेस वार्ता रखी थी। तो क्या कुछ आप इस विषय पर कहना चाहेंगे? देखिए, हमारा आरोप है कि जो सरकारी संस्थान है हमारा आईडीए, उसके द्वारा जो कॉलोनी डेवलप की गई हो, कमर्शियल एरिया डेवलप किया गया हो, उस कमर्शियल एरिया का वो प्लॉट टीएनसीपी से अप्रूव्ड, नगर निगम का नक्शा पास, उसके बाद अगर आप बोलते हो कि ये नाले के दायरे में आता है, एनजीटी के दायरे में आता है, तो जब इतना सब हो गया तब तक नगर निगम के भ्रष्ट अधिकारी क्या कुंभकर्ण नींद में सो रहे थे? नहीं, 100% वो बिल्डिंग सही बनी थी। इस प्रकार की वहाँ 25 से ज्यादा बिल्डिंग है, जिसका नक्शा मैं स्वयं लेके आया, मैं खुद देख के आया हूँ। लेकिन चूंकि महापौर जी के नेतृत्व में, आयुक्त महोदय के नेतृत्व में नगर निगम में भ्रष्टाचार अपनी चरम सीमा पे, आज भी ईओडब्ल्यू की कार्रवाई हुई नगर निगम के अधिकारियों के ऊपर, और रोज अगर ईओडब्ल्यू और लोकायुक्त कार्रवाई करेगा तो नगर निगम का एक अधिकारी कर्मचारी नहीं बचेगा जिसके ऊपर कार्रवाई नहीं होगी। जब पैसे की वसूली नहीं हुई तो आपने एक इनोसेंट आदमी का मकान, कमर्शियल बिल्डिंग तोड़ दी। हमारा आरोप है कि नगर निगम में सिर्फ और सिर्फ पैसा वसूली को लेकर काम हो रहा है, काम को लेकर बातें कम होती है। भ्रष्टाचार और करप्शन को लेकर, कैसे करप्शन करें, कैसे भ्रष्टाचार करें, कैसे पैसा वसूली करें, इसको लेकर चर्चा होती है। चिंटू भैया, जैसा कि नगर निगम ने अभी जिस विषय पर भी आप बता रहे हैं कार्रवाई की, शहर में ऐसी कई बिल्डिंगे हैं, कई ऐसे भवन बने हुए हैं जो कि पूर्ण रूप से अवैध है, नक्शे के विरुद्ध बनाए गए हैं, और कुछ ऐसे निर्माण कार्य किए जा रहे हैं जो नक्शे के विरुद्ध ही किए जा रहे हैं। तो क्या लगता है कि निगम उस जगह को कार्रवाई से छोड़ते हुए ऐसी जगह पे कार्रवाई कर रही है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के राज में इंदौर शहर में चहुमुखी विकास हो रहा है भ्रष्टाचार का, अवैध कॉलोनियों का, अवैध बिल्डिंगों का। लेकिन जहां जहां इनको मनमाफिक पैसे मिल जाते हैं, जहां जहां वसूली हो जाती है, वो बिल्डिंगें बच जाती है। अभी रिसेंटली मामला आया था विजय शाह जी वाला, कि कितनी स्पीड में नगर निगम ने काम करा, कंपाउंडिंग कर दी, नक्शा पास कर दिया, सब कर दिया। उसी प्रकार शहर में चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार का बोलबाला है। फिर बोल रहा हूँ, जहां इनको पैसे मिलते हैं वो बिल्डिंग नहीं टूटती है, और जहां पैसे नहीं मिलते उस बिल्डिंग के पीछे पड़ जाते हैं। चिंटू भैया, जैसे कि आपने एक भ्रष्टाचार के विषय में भी बात की थी, आज उद्यान विभाग के प्रभारी चेतन पाटिल जी पे कार्रवाई हुई है ईओडब्ल्यू द्वारा। तो क्या लगता है कि ये नेता प्रतिपक्ष और विपक्ष की विफलता है कि ये जो ऐसी आवाज नहीं उठा पा रहे ऐसे कर्मचारियों के लिए जो भ्रष्ट है? देखिए, जब भी कुछ भी हुआ, चाहे ड्रेनेज का घोटाला हुआ, चाहे सड़क का घोटाला हुआ, या किसी अधिकारी कर्मचारी पे कार्रवाई की बात, हमने 100% आंदोलन भी किए, प्रतिवेदन भी दिए, ज्ञापन भी दिए, सब क्यों। लेकिन चूंकि आप समझ सकते लोकतांत्रिक व्यवस्था में बहुमत का बड़ा बात हो, चूंकि भारतीय जनता पार्टी के पास बहुमत है, परिषद में भी बातें उठती है तो सब बहुमत से पास हो जाती है। क्योंकि पूरे देश में यहाँ की बात नहीं हो रही, पूरे देश में अडानी अंबानी से लेके अगर यहाँ तक की बात करें, जो चारों तरफ भ्रष्टाचारियों को संरक्षण किसने दे रखा है? तो भारतीय जनता पार्टी के नेता लोगों ने। हमारा दायित्व है कि जब भी कोई ऐसा मुद्दा हो तो हम उसको जनता तक ले जाएं, एक एक आदमी तक उसकी सच्चाई को पहुंचाने की कोशिश रहती है। निर्णय जनता को करना है, लेकिन चूंकि व्यवस्थाएं उनके हाथ में है तो निश्चित रूप से कार्रवाई तो होती नहीं। सब भ्रष्ट अधिकारी पे कुछ दिनों के लिए सस्पेंशन होता है, कुछ दिनों के लिए बाहर करते हैं, वापस आ जाते हैं पैसे देके। लेकिन जब तक ये राजनीतिक व्यवस्थाएं चेंज नहीं होगी, जब तक ये भ्रष्टाचार बंद नहीं होगा। चिंटू भाई, एक आखिरी सवाल और बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। जैसा कि इंदौर शहर के महापौर पुष्यमित्र भार्गव द्वारा एक नगर निगम में भवन की तैयारी की जा रही है, जो नई बिल्डिंग के नाम से जानी जाती है, जिसमें अभी निर्माण चल रहा है। चिंटू भैया, इस बिल्डिंग में अभी से कई ऐसी अव्यवस्थाएं देखने को मिलती है, जहां पर हर कॉर्नर पे रखे हुए वाटर कूलर खराब है, हर कोने में गंदगी फैली हुई है। कल हमारे द्वारा इस चीज पे पूरी खबर बनाई गई, हमने इस पूरी चीज को देखा। तो क्या लगता है कि आने वाले समय में इंदौर के लिए इतनी बड़ी हाईटेक बिल्डिंग बनाई जा रही है नगर निगम की, और उसकी अभी से इस तरह की हालत है? देखिए, जैसे
पिछले दिनों माननीय मुख्यमंत्री जी भी आए थे, वो 50 करोड़ रुपए देने की बात थी कि इस बिल्डिंग को फटाफट तैयार करो। 50 करोड़ की जगह 5 रुपए भी नहीं दिए। मुझे ऐसा लगता है कि जितने वर्षों से बिल्डिंग बन रही है और जब बनकर कंप्लीट होगी, जब तक लगता है कि उसकी आधी चीजें तो अव्यवस्थित हो जाएगी, क्योंकि नगर निगम के सिस्टम में ही भ्रष्टाचार का बोलबाला है। तो आप समझ सकते हैं कि ये बिल्डिंग भी क्या भ्रष्टाचार से बचेगी। आने वाले समय में भ्रष्टाचार का बड़ा मामला इस बिल्डिंग के अंदर भी आपको दिखेगा कि कितना घटिया लेवल का निर्माण हुआ। जिस लेवल का निर्माण होता हुआ ही नहीं, जो चीजें बनना थी वो बनी ही नहीं, और बनते बनते ही बिल्डिंग जब खराब हो गई। ठीक है, धन्यवाद। जैसे कि देखा आपने, हमारे साथ अभी मौजूद है चिंटू चौकसी जी, नेता प्रतिपक्ष। इस तरह की न्यूज अपडेट्स देखने के लिए देखते रहिए न्यूज नेशन। मैं गौरव जैन, कैमरामैन मोहित के साथ इंदौर। नमस्कार साथियों, आज इंदौर शहर के नगर निगम के काम करने के तरीके के ऊपर एक महत्वपूर्ण विस्तृत रूप से चर्चा करने के लिए आप लोगों को आमंत्रित किया। आप पधारे, उसके लिए बहुत धन्यवाद। बीते दिनों मुझे लिखा था 31 तारीख को ना, 31 तारीख को नगर निगम ने एक बहुत बड़ा कमाल किया, जब C21 के पीछे PU4 में कमर्शियल बिल्डिंग को बम से उड़ा दिया। निश्चित रूप से अगर कोई 100% अवैध निर्माण होता है तो उस निर्माण को जमींदोज करना नगर निगम का दायित्व है, लेकिन ऐसी बिल्डिंग को उड़ाया जो IDA का प्लॉट है, इंदौर विकास प्राधिकरण का लीगल प्लॉट, TNCP से अप्रूव्ड, नगर निगम से अप्रूव्ड 1000 स्क्वायर फीट का कमर्शियल प्लॉट। किस बात पे उड़ाया गया कि वो NGT के नियम के तहत आता है कि नाले से कम 9 मीटर दूर होना चाहिए। नाला बरसों पुराना है, नेचुरल नाला है। जब ये नाले के आसपास पूरी कॉलोनी कट रही थी, जब IDA ने इतनी बड़ी कॉलोनी, वहां पे कमर्शियल कॉलोनी काट दी, कमर्शियल एरिया डेवलप कर दिया, जहां सैकड़ों की संख्या में प्लॉट्स हैं, जब TNCP ने उसको अप्रूव कर दिया और नगर निगम ने भी उस नक्शे को स्वीकृत कर दिया, तब तक ये अधिकारी कहां सोए हुए थे जब सैकड़ों की संख्या पे वो मकान बन गए। जब एक मकान बनने आया और जिस पर नगर निगम के अधिकारियों की, कर्मचारियों की कितनी नजर पड़ी कि इससे वसूली करेंगे। वसूली के नाम पे लाखों रुपए मांगे गए, कुछ रकम मिली, कुछ नहीं मिली। जब पूरी रकम नहीं मिली तो महापौर और आयुक्त दोनों के आदेश पर यह बिल्डिंग तोड़ी गई। अब तो ये बात हो गई कि बिल्डिंग कैसे बनी, क्यों बनी और क्यों तोड़ दिया। उसी एरिया में मैं स्वयं गया था। मैं लगभग अभी हम 1 घंटे वहां रहा। ये अभी मैं आपको बता रहा हूँ 6 मकान, तो ऐसे बता रहा हूँ आपको, 6 कमर्शियल मकान जो सिर्फ और सिर्फ नाले पे बने हुए हैं। जैसा ये मुंशी जी का मकान था, एज इट इज, यहां से अपन चलेंगे, स्टार्ट करेंगे तो 6 मकान पूरे नाले पे बने। एक चीज। दूसरी चीज कि यहाँ ये जिस नाले की बात कर रहे हैं वो नाला है ही नहीं। ये नक्शे में दिख रहा है आपको, ये बड़ी लाइन जो दिख रही है, ये नेचुरल नाला है। ये जो जिस नाले की बात कर रहे हैं वो तो चैनलाइज करा हुआ नाला है, जिसके नाले को खत्म कर दिया और एक चैनल बना के बरसात के नेचुरल पानी को निकालने के लिए एक चैनल पूरी बनाई गई। हम मान लेते हैं कि 9 मीटर का नियम है, तो 9 मीटर का नियम है तो एक आदमी के लिए नियम क्यों? और IDA, TNCP, नगर निगम सब सो रही थी क्या? भ्रष्टाचार इस लेवल पे आ गया है कि सारी चीजें हो गई, उसके बाद समझ में आया कि अरे ये तो 9 मीटर पे बनना था। जब 9 मीटर पे तमाम बिल्डिंग बनी, अभी ऐसी सैकड़ों बिल्डिंग है वहां। ये PU4 के अलावा PU3 भी है, उसका नक्शा भी हमारे पास आ रहा है। हमारा आरोप है कि नगर निगम सिर्फ और सिर्फ वसूली करने के लिए इंदौर शहर की भोली भाली जनता को परेशान करती है। इसमें नगर निगम के आयुक्त भी इन्वॉल्व है, इसमें महापौर जी की सहमति भी है। ये लोगों को परेशान करते हैं, हैरान करते हैं, और जब वसूली पूरी नहीं होती तो उसको तोड़ देते हैं। आज आप एक सामान्य आदमी का मकान आपने बम से उड़ा दिया। कहाँ है NGT का नियम? चैनलाइज नाले पे किसी प्रकार का कोई NGT का नियम ही लागू नहीं होता। नाला कहाँ है? ये नक्शे में दिख रहा है। दोनों चीजें अलग अलग है। हम इस केस को यही नहीं छोड़ेंगे। अगर आपने एक को नाले के कारण तोड़ा तो बाकी लोगों पे मेहरबानी क्या बाकी लोगों को वसूली करने के लिए, डराने के लिए आपने एक को बम छोड़ाया? और अगर आपको नियम नहीं मालूम है तो नियम विस्तृत रूप से पढ़ें,
और जो ये मुंशी जी का मकान तोड़ा है इनका संपूर्ण रूप से हर्जाना दिया जाए और जो संबंधित बीओबीआई थे शिवराज यादव और तमाम लोग अशीत खरे और सब लोगों पे कार्रवाई होना चाहिए। और इसमें तो नगर निगम आयुक्त और महापौर जी को जवाब देना चाहिए कि कौन से नियम के तहत आपने ये बिल्डिंग गिरा दी जो 100% वैध जगह पे बनी थी। अगर मान लिया जाए कि उन्हें बेसमेंट बना लिया था या आइट साइड हैंगिंग कर दिया था तो नियम है कंपाउंडिंग का, नियम है कि संबंधित एरिया को आप तोड़ देते, बेसमेंट बंद कर देते। लेकिन किसी की बिल्डिंग उड़ाने का मतलब ये है कि इंदौर शहर में अंधेर नगरी चौपट राजा है। महापौर जी और आयुक्त के नेतृत्व में पूरा भ्रष्टाचार का खेल चल रहा है। आज ही ईओडब्ल्यू की टीम ने उद्यान विभाग के अधिकारी के वहां छापा मारा। सब दूर नगर निगम के अधिकारियों कर्मचारियों का सिर्फ एक काम है, वसूली करना। महापौर पुष्यमित्र भार्गव जी के नेतृत्व में ये वसूली का अभियान बड़ी तीव्र गति से चल रहा है। चिंटू में किस तरह की वसूली की गई, कितना पैसा लिया गया डॉक्टर मुंशी से? देखिए, डॉक्टर मुंशी स्वयं मेरे से मिले थे आके, डॉक्टर मुंशी स्वयं मेरे से आके मिले थे। 5 लाख रुपए देने का आरोप है कि कमल दुबे नाम का जो तथाकथित दरोगा है 5 लाख रुपए उसको दिए। 15 लाख की डिमांड थी। 15 लाख की डिमांड जब पूरी नहीं हुई शिवराज यादव की तो आयुक्त तो इन लोगों ने सब लोगों ने मिले, महापौर एंड मंडली ने मिलकर एक साधारण से आदमी की बिल्डिंग तोड़ दी। बताया राशि उसका ट्रांसफर। देखिए, मैं बोल रहा हूं कि नगर निगम में छोटा सा ठेला भी छुड़वाना हो तो आयोग की अनुमति लगती है। इतनी बड़ी बिल्डिंग नगर निगम आयुक्त की मर्जी के बगैर कैसे टूट सकती है? हमारा आरोप है कि 100% पूरी मंडली सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार करने में लगी है और इंदौर नगर के लोगों को परेशान करने में लगी है। आज इंदौर के बड़े बड़े बिल्डर इंदौर से हटके मुंबई में दूसरे शहरों में काम करने जा रहे हैं। इंदौर में इतना हैरान परेशान कर दिया है इन वसूली किंग लोगों ने। वसूली और भ्रष्टाचार की आपने बात की है। हाल ही में हम देख रहे हैं कि आज सुबह से ही ईओडब्ल्यू की टीम जो है नगर निगम में अपना डेरा जमाए हुए है। नगर निगम का उद्यान का एक अधिकारी जो है करोड़ों का मालिक निकला है। तो ऐसे में लगातार आप भी जिस मामले में भ्रष्टाचार की बात करें उसमें भी ईओडब्ल्यू और लोकायुक्त की कार्रवाई करवा सकते हैं, तो उस तरफ आप जाएंगे? निश्चित रूप से इस मामले को पूरे अंजाम तक ले जाएंगे। जो जो अधिकारी लोग जिम्मेदार है हम कोर्ट की भी शरण लेंगे कि नगर निगम को जवाब देना पड़ेगा कि आपने कौन से नियम के तहत तोड़ा। चैनलाइज नाले में किसी प्रकार का एनजीटी का नियम लागू नहीं होता। अभी हम विस्तृत रूप से मैं इस